जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यूपी में आज चुनाव हुई तो किसकी बनेगी सरकार? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से अपनी सरकार बना पाएंगे या अखिलेश फिर वापसी कर पाएंगे? चलो एक एक करके बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं हापुड़ की 3 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी, एसपी और बीएसपी को एक एक सीट मिलती नजर आ रही है। यहाँ से चलो हरदोई की ओर ले चलते हैं। हरदोई की 8 विधानसभा सीट है, जिसमें 4 बीजेपी को, 2 एसपी को, 2 बीएसपी और कांग्रेस और अदर के खाते में यहाँ से 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, चलो ले चले आपको हाथरस की 3 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी को 1, एसपी को 1 और कांग्रेस को यहाँ 1 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, जालौन की ओर ले चलते। जालौन की 3 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी को 2, एसपी को 1, अदर के खाते में यहाँ 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, ले चले आपको जौनपुर की ओर। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 5 सीटें, एसपी को 2, बीएसपी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही। कांग्रेस के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। उसके बाद झांसी की 4 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 सीट, एसपी को 1 सीट और कांग्रेस अदर के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। यहाँ से चलो कन्नौज की बात करते हैं। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 2 सीट, एसपी को 1 सीट, कांग्रेस, बीएसपी अदर के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, अभी तक हमने 33 विधानसभा सीटें की बात कर ली, जिसमें 18 बीजेपी को, 9 एसपी को, 5 बीएसपी को और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यहाँ से चलो आपको कानपुर देहात की ओर ले चले। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस अदर के खाते में खाता निकलकर 0-0 सीट जाती नजर आ रही। दोस्तों, विधानसभा क्षेत्र कानपुर नगर की ओर बात करते हैं तो इसकी 10 विधानसभा सीटें से बीजेपी को 5, एसपी को 2, बीएसपी को 2 और अदर के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती नजर आ रही है। चलते आपको लगता है कासगंज की ओर 3 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 1, एसपी को 2, कांग्रेस, बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। नजर कौशाम्बी की ओर डालते हैं तो कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 2, एसपी को 1, कांग्रेस, बीएसपी के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 4 सीटें, एसपी को 2, 1 बीएसपी के और 1 कांग्रेस के खाते में यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, चलो कुशीनगर की बात करते हैं। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 4, एसपी को 1, बीएसपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, चलो ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, जिसमें 1 बीजेपी को और 1 एसपी के खाते में जाती नजर आई। चलो दोस्तों, हमने अभी तक 70 विधानसभा सीटों की बात कर ली, जिसमें 37 सीटें बीजेपी को, 19 सीटें एसपी को, 11 बीएसपी, 2 कांग्रेस और 1 अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही। दोस्तों, चलो ले चले आपको लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 4 सीट, एसपी को 2, बीएसपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलती नजर आ रही। दोस्तों, चलो आपको एक नज़र महाराजगंज की तरफ डालते हैं तो महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 सीट, एसपी को 1, बीएसपी को यहाँ 1 सीट मिलने के अनुमान के साथ संभावना बढ़ रहे हैं। दोस्तों, चलो बात करते हैं महोबा की 2 विधानसभा सीटें, दोनों सीटें बीजेपी को यहाँ से जाती हुई नजर आ रही। दोस्तों, चलो बात कर लेते हैं मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 2, एसपी को 2 और कांग्रेस अदर के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। मथुरा की बात कर लेते हैं। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 सीट और एसपी को 1, बीएसपी को भी यहाँ 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, चलो मऊ की 4 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 1, एसपी को 3, कांग्रेस अदर बीएसपी खाते में 0 सीट से साफ होता नजर आ रहा है। दोस्तों, मेरठ की बात कर लेते हैं। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 सीट, एसपी को 2 और बीएसपी और कांग्रेस को यहाँ 1-1 सीट मिलती नजर आ रही। दोस्तों, अभी तक हमने 106 सीटों की बात कर ली, जिसमें बीजेपी को 55 सीटें, एसपी को 30 और बीएसपी को 16 सीट और कांग्रेस और अदर को 4 और 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। दोस्तों, चलो आपको मिर्ज़ापुर की ओर ले चलते हैं। मिर्ज़ापुर की 5 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 सीट, एसपी को 2, बीएसपी, कांग्रेस अदर के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। यहाँ से मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 3 सीटों से जीत मिलती नजर आ रही है। एसपी को 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, चलो मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 3 सीट, एसपी को 1, बीएसपी और कांग्रेस को भी यहाँ 1-1 सीट मिलने की संभावना है। चलो पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 2 सीट, एसपी को भी 2 सीट मिलने की संभावना है। कांग्रेस, बीएसपी के खाते में 0-0 सीट मिलने की संभावना है। यहाँ से बात कर लेते हैं रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 सीट, एसपी को 2 सीट और कांग्रेस को भी यहाँ 1 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, चलो रामपुर की ओर ले चलते हैं। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, बीजेपी को अच्छी खासी 4 सीटों से जीत मिलती नजर आ रही, तो एसपी को यहाँ 1 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, अभी तक हमने 145 सीटों की बात कर चुके हैं, जिसमें 76 सीटें बीजेपी को, 43 एसपी को, 19 बीएसपी और 6 कांग्रेस के खाते में और अदर के खाते में यहाँ अभी तक 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं तो सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 3 सीट, एसपी को 2 सीट और बीएसपी को 1 सीट और अदर के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही। चलो संभल की ओर लेके चलते। संभल की 4 विधानसभा, जिसमें बीजेपी को 4 की 4 सीटें जाती नजर आ रही। कांग्रेस, एसपी और अदर के खाते में 0-0
सीट जाती नजर आ रही है। संत कबीर नगर की ओर ले चलते हैं। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीट है, जिसमें बीजेपी को 2 सीट, एसपी को यहाँ 1 सीट मिलने का अनुमान है दोस्तों। शाहजहांपुर की बात करें 6 विधानसभा सीटें, बीजेपी को 3 सीट और एसपी को 1 और बीएसपी को भी 1 और कांग्रेस को भी यहाँ 1 सीट मिल सकती हैं। चलो शामली को लग सकते हैं। शामली की 3 विधानसभा सीटें, बीजेपी को यहाँ तीनों की तीनों सीटें मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस सदर के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। श्रावस्ती की बात करें, श्रावस्ती की 2 विधानसभा जिसमें बीजेपी को यहाँ 2 की 2 सीटें श्रावस्ती से भी बीजेपी को ही मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस और अदर के खाते में सूपड़ा साफ आकार नजर आ रहा है। चलो सिद्धार्थनगर की ओर बात कर लेते हैं। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 4 सीट और एसपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है दोस्तों। चलो अभी तक हमने 175 सीटों की बात करी, जिसमें 97 सीट बीजेपी को, 48 सीट एसपी और 21 सीट बीएसपी और कांग्रेस को 7 और अदर के खाते में अभी तक 2 सीट जाती नजर आ रही है दोस्तों। सीतापुर की ओर डालते हैं। सीतापुर में 9 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 6 सीट, एसपी को 0 और बीएसपी को यहाँ 2 सीट और कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है दोस्तों। बात कर ले सोनभद्र की 4 विधानसभा, जिसमें बीजेपी को 3 सीट, एसपी को 1 सीट और कांग्रेस सदर के खाते में 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। सुल्तानपुर की ओर ले चले। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें में बीजेपी को 5 की 5 मिलती नजर आ रही है दोस्तों। बीजेपी यहाँ कड़ी टक्कर लीड रोल में नजर आई है दोस्तों। उन्नाव की बात करें, उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 3, एसपी को 2, कांग्रेस को 0 और बीएसपी को यहाँ 1 सीट मिलती नजर आ रही है दोस्तों। वाराणसी की बात करें, 8 विधानसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 5 सीट, एसपी को 2 और बीएसपी को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस सदर खाते में 0-0 सीट नजर आ रही है। अभी तक हमने 207 विधानसभा सीटों की बात कर चुके हैं। हमारा सर्वे आपके सामने है, जिसमें 119 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही है।